हेलो स्टूडेंट्स। आज का हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ट्वेल्थ के पार्ट की अगर बात करें तो ट्वेल्थ का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसको बोल सकते हैं। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, ब्रॉड टॉपिक है। एंड वेटेज की जहाँ तक बात है, जेई एंड नीट दोनों के लिए बहुत ही मेजर टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो इसको हम लोग जो है थोड़ा सा अच्छे से डिटेल्ड में पढ़ने का ट्राई करेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्टिंग में हम लोग कुछ फंडामेंटल बातें समझेंगे, एकदम बेसिक जो पॉइंट्स होंगे उनको समझने का ट्राई करेंगे, जो ऑलमोस्ट सबको पता होंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग ये चीज़ डिफाइन करने का ट्राई करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये बेसिकली क्या हम लोग स्टडी करना चाहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग। जो टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो टर्म डिफाइंड है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको दो वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो टर्म में इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रो एंड सेकंड इज स्टैटिक। इलेक्ट्रो जो है ये चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, एंड स्टैटिक एट रेस्ट मीन्स कि चार्ज एट रेस्ट। तो जैसे नेम से ही क्लियर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये बोल रहा है कि चार्ज एट रेस्ट मीन्स कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जो स्टैटिक चार्जेज के इफेक्ट को डील करता है, जो चार्जेज रेस्ट में रहते हैं उनके इफेक्ट को डील करता है। ठीक, तो इन होल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग केवल स्टैटिक चार्जेज की बात करेंगे, मूविंग चार्जेज के बारे में हम लोग डिस्कशन कम करेंगे। ठीक, स्टैटिक चार्जेज का जो इफेक्ट होगा उसको डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। तो फॉर्मल डेफिनेशन की अगर बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which study the effect of static charges at rest। स्टैटिक चार्जेज के इफेक्ट को डील करने वाला जो फिजिक्स का ब्रांच है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये पॉइंट तो क्लियर है कि इस पूरे चैप्टर में चूंकि हम लोग को चार्जेज के इफेक्ट को डील करना है, तो चार्ज होता क्या है ये भी हम लोग को डिफाइन करना होगा। तो चार्ज की अगर बात करें तो जैसे मास जो है, मास किसी भी मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, वैसे ही चार्ज भी हर एक सब्सटेंस का मैटर का फंडामेंटल बेसिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक, तो चार्ज को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, फॉर्मल डेफिनेशन की जहाँ तक बात है तो चार्ज को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय व्हिच अ चार्ज्ड बॉडी और पार्टिकल कैन शो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्सन विथ अनदर चार्ज बॉडी। चार्ज जो है किसी बॉडी का या किसी मैटर का वो बेसिक प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी पे अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करता है। ठीक, तो ये चार्ज का बेसिक डिफिनीशन हुआ, फंडामेंटल डिफिनीशन हुआ। जहाँ तक यूनिट्स की बात है, चार्ज के यूनिट की बात है, तो एसआई यूनिट की जगह अगर हम लोग बात करें तो चार्ज का एसआई यूनिट जो है दैट इज कूलम। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। बट नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि चार्ज का कहीं भी अगर हम लोग चार्ज के रिप्रेजेंट करने का अगर देखते हैं तो कहीं बुक्स में या कहीं क्वेश्चंस में नॉर्मली माइक्रो कूलम्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, इसके पीछे रीजन क्या है? कूलम जो है वो बेसिकली एक बड़ा यूनिट है। ठीक, 1 कूलम चार्ज एक बड़ा अमाउंट होता है। तो नॉर्मली चार्जेज किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है, स्मॉल चार्जेज होते हैं, स्मॉल चार्ज का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो उनके लिए एक स्मॉल यूनिट डिफाइन किया गया है दैट इज कॉल्ड माइक्रो कूलम। तो चार्ज जो है, चार्ज को नॉर्मली माइक्रो कूलम्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड 1 माइक्रो कूलम इज 10 to the power -6 कूलम। 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 to the power -6 कूलम। तो ये एक चार्ज का बेसिक जो है फंडामेंटल स्मॉल यूनिट हुआ माइक्रो कूलम। जहाँ तक सीजीएस यूनिट की बात है तो सीजीएस यूनिट, चार्ज का जो सीजीएस यूनिट है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। सीजीएस यूनिट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू। एंड कन्वर्जन की जब हम लोग बात करेंगे तो कन्वर्जन में 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 ESU। 3 into 10 to the power 9 ESU। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 ESU। तो ये एक फंडामेंटल पॉइंट हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग स्टैटिक चार्जेस के इफेक्ट को डील कर रहे हैं। चार्ज जो है मैटर का फंडामेंटल बेसिक प्रॉपर्टी है जो कि किसी सब्सटेंस या किसी बॉडी का
दूसरे चार्ज बॉडी के टुवार्ड्स अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स को रिप्रेजेंट करने में यूज होता है, ठीक, जिसकी वजह से कोई बॉडी जो है दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है या रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करता है। यूनिट हम लोग डिफाइन कर लिए, एसआई यूनिट कूलम डिफाइन कर लिए, सीजीएस यूनिट जो है ईएसी डिफाइन कर लिए। अब आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट जैसे मैंने बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है हम लोग चूंकि स्टैटिक चार्जेज के इफेक्ट को ही डील करेंगे, लेकिन कुछ और पॉइंट्स है जो कि हम लोग को जानना चाहिए। चार्ज के इफेक्ट की जहाँ तक बात है तो चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस कर सकता है। किस किस कंडीशन में क्या होगा ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। इन केस ऑफ स्टैटिक चार्जेज, अगर कोई चार्ज स्टैटिक कंडीशन में है, रेस्ट में है, स्टैटिक चार्जेज कैन प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टैटिक चार्जेज जो हैं केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो अ स्टैटिक चार्ज कैन प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। डायनेमिक चार्जेज, जो चार्ज मूव कर रहे हैं, जो चार्ज मूव कर सकते हैं, मूविंग चार्जेज जो है। डायनेमिक चार्ज में दो पार्ट हुआ, आइदर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो या एक्सेलरेटेड हो। अगर कोई चार्ज पार्टिकल या कोई चार्ज बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देन इट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। तो अगर कोई मूविंग चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक। जहां तक एक्सेलरेशन की बात है, थर्ड पॉइंट आते हैं कि अगर कोई चार्ज बॉडी जो है अगर एक्सेलरेटेड है तो इन केस ऑफ एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेटेड चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो फिर से समराइज करते हैं, स्टैटिक चार्ज कैन प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। डायनेमिक चार्ज में अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। अगर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेटेड चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जैसे नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग का टाइप्स ऑफ चार्जेज। टाइप्स ऑफ चार्ज में जैसे चार्ज के दो वेराइटी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, दो कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं, निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव, कहीं भी अगर हम लोग बात करते हैं किसी बॉडी पे अगर निगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो निगेटिव चार्ज का मीनिंग क्या है? निगेटिव चार्ज मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर किसी बॉडी पे एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो उस बॉडी को बोलेंगे कि वो निगेटिवली चार्ज है। एंड अगर किसी बॉडी पे डिफिशियंसी हो, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो, मीन्स कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है। यानी कि ये बोल सकते हैं कि निगेटिव चार्ज में सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी रहेगी तो पॉजिटिव चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन का सरप्लस रहेगा तो उसमें निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज में जैसे रिप्रेजेंटेशन इसका इलेक्ट्रॉन हम लोग कर रहे हैं, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये स्कूल में भी हम लोग पढ़ते हैं, स्कूल से पढ़ते आ रहे हो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो टोटल चार्ज है दैट इज -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। पॉजिटिव चार्ज की जहाँ तक बात करें तो पॉजिटिव चार्ज में जो टाइप है या पॉजिटिव चार्ज की एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोटॉन पे काउंट कर सकते हैं। चार्ज ऑन एन प्रोटॉन, चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, प्लस में पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब एक टर्म यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे, क्वांटम चार्ज। वन क्वांटम चार्ज इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज पॉसिबल ऑन एनी बॉडी। किसी बॉडी पे मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज जो पॉसिबल होता है दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड वन क्वांटम चार्ज एंड इट इज इक्वल टू द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। किसी इलेक्ट्रॉन पे जो भी चार्ज होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो भी चार्ज है दैट इज कॉल्ड वन क्वांटम चार्ज, ठीक। इट इज द मिनिमम पॉसिबल चार्ज ऑन एनी बॉडी, तो इसलिए हम लोग इसको वन क्वांटम चार्ज बोल रहे हैं। अब जैसे मान लो कि ये भी है कि
अगर कोई बोले किसी बॉडी पे चार्ज कैसे आएगा, किसी बॉडी को कैसे चार्ज करेंगे, अ बॉडी कैन बी चार्ज बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट पॉसिबल। अगर किसी बॉडी पे चार्ज प्रोड्यूस करना है तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं हम लोग, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं करते हैं। यानी कि अगर किसी बॉडी पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको एक्स्ट्रा प्रोटॉन सप्लाई किया गया है। पॉजिटिव चार्ज करने का मतलब क्या है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किया गया, ठीक। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे, ठीक। अगर किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज लाना है तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे, अगर सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज मीन्स सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज़ माइंड में फिट रखना होगा, कहीं भी किसी बॉडी पे चार्ज अगर प्रोड्यूस करना है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करना होगा। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यही एक पॉसिबल वे है टू प्रोवाइड अ चार्ज ऑन द बॉडी, ऑन एनी बॉडी। नाउ कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम लोग को डिफाइन करना है, ठीक। तो नेक्स्ट जो हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक। इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि पता होगा सबको। जैसे सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी की बात करें, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर सब्ट्रैक्शन एडिशन जो भी है, नॉर्मल जो भी रूल्स होते हैं स्केलर्स के, वो चार्ज फॉलो करता है। तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक पॉइंट और मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जैसे यूनिट एंड डायमेंशंस में हम लोग पढ़ते हैं कि जो क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटीज को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं वैसी क्वांटिटीज को हम लोग डिफाइन करते हैं, वैसी क्वांटिटीज को काउंट करते हैं फंडामेंटल, जो अपने आप में खुद में डिफाइंड हो, जिनको डिफाइन करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी के हेल्प की रिक्वायरमेंट ना पड़े, ठीक। तो जैसे फंडामेंटल में हम लोग जो है मास को काउंट कर लेते हैं, लेंथ को काउंट कर लेते हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। तो टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं हम लोग। डिराइव्ड क्वांटिटी जो है, डिराइव्ड क्वांटिटी उनको बोलते हैं जो कि फंडामेंटल के टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, जिनको फंडामेंटल के टर्म में लिख सकते हैं। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, इनको फंडामेंटल के टर्म में लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक। ऐसे ही सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी हैं जिनको फंडामेंटल के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो वो तो एक अलग यूनिट डायमेंशन का पार्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट में ये डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि चार्ज जो है, चार्ज अगेन मैं ये पॉइंट बोलूँगा कि चार्ज जो है एक बेसिक प्रॉपर्टी है, मैटर का बेसिक प्रॉपर्टी है, लेकिन ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। चार्ज इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। चार्ज जो है डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसको जो है इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। तो चार्ज जो है इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, एंड वो 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम। इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम के टर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। तो फर्स्ट हम लोग का प्रॉपर्टी हुआ चार्ज का, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग डिफाइन किए कि ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक, इसको फंडामेंटल के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड एक पॉइंट है हम लोग का कि चार्ज इज एडिटिव। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। इस पॉइंट का मीनिंग क्या है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर मीन्स कि चार्ज जो है सिंपल एल्जेब्रा के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रूल्स को फॉलो करता है। तो जैसे एल्जेब्रा में हम लोग क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, नंबर्स को ऐड करते हैं, वैसे चार्ज को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बॉडी पे +3 कूलम चार्ज है एंड उसमें -1 कूलम चार्ज हम लोग ऐड कर देते हैं, तो उस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, +3 एंड -1 +2 कूलम का चार्ज हो जाएगा, ठीक। तो चार्ज जो है वो सिंपल एल्जेब्रा के रूल्स फॉलो करता है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। तो ये थर्ड पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब जैसे इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट हम लोग अभी जस्ट पहले डिफाइन किए थे। हम लोग क्या बोले थे कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज प्रोवाइड करना है तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र करना होगा, ठीक।
अब अगर एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है तो फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर होगा नहीं। जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो किसी इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में ट्रांसफर होगा। 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, हमेशा इंटीजर मल्टीपल के फॉर्मेट में ट्रांसफर होगा। ठीक, यानी कि जब चार्ज के ट्रांसफर की बात करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर जो भी चार्ज ट्रांसफर होगा वो भी इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के फॉर्मेट में ट्रांसफर होगा। अगर 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो 10 इंटू चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, इतना चार्ज जो है दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो गया। ठीक, यानी कि किसी भी बॉडी पे अगर मैं चार्ज प्रोवाइड कर रहा हूँ तो चूंकि चार्ज जो है केवल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही प्रोड्यूस होता है, यानी कि किसी भी बॉडी पे चार्ज जब भी प्रोवाइड होगा तो वो इंटीजर मल्टीपल जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल के फॉर्मेट में ही होगा। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि चार्ज जो है इट इज क्वांटाइज्ड। ठीक, इसको इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि चार्ज ऑन एनी बॉडी, इफ चार्ज ऑन एनी बॉडी इज क्यू देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्लस माइनस एन ई, वेयर एन इज एनी इंटीजर एंड ई इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि किसी बॉडी पे 2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है? 2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि किसी बॉडी पे ये पार्टिकुलर चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है, तो हम लोग ये देखते हैं कि वो जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल है या नहीं है। तो जैसे 2 इंटू 10⁻⁻19 जो है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है 1.6 10⁻⁻19 होता है, इसके मल्टीपल में नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 10⁻⁻19 नहीं फाइंड कर सकते। इसलिए किसी भी बॉडी पे 2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो है चार्ज पॉसिबल नहीं है। लेकिन यही अगर मैं ये बोलूँ कि किसी बॉडी पे 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, तो ये पॉसिबल होगा क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर हो गया। अगर मैं ये बोलूँ कि किसी बॉडी पे 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, तो ये चार्ज पॉसिबल होगा क्योंकि वो मल्टीपल में है। 3 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर करेंगे तो वो हो जाएगा 4.8 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, तो पॉइंट वही है कि अगर कहीं भी किसी बॉडी पर हम लोग चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं तो दैट शुड बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ हम लोग का कि चार्ज जो है क्वांटाइज्ड क्यों होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी हम लोग का क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं आगे। ठीक है, आगे जाने से पहले एक दो स्टेटमेंट्स हैं, इनको हम लोग को डिफाइन कर लेते हैं हम लोग पहले। स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि मास विदाउट सम नेट चार्ज कैन एग्जिस्ट बट चार्ज विदाउट मास कैन नेवर एग्जिस्ट। मीनिंग क्या है इसका स्टेटमेंट का? बोलना ये चाह रहा है कि मास विदाउट चार्ज मास का एग्जिस्टेंस है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो न्यूट्रॉन हो गया। न्यूट्रॉन एक पार्टिकल है जिस पे मास तो है लेकिन उस पर चार्ज 0 है। ठीक, तो न्यूट्रॉन जो है मास है, चार्ज 0 है, एग्जिस्टेंस है इसका। लेकिन इसका रिवर्स नहीं बोल सकते, वैसी कोई बॉडी नहीं है जिस पर चार्ज हो और मास उसका ना हो, क्योंकि अगर किसी बॉडी पे चार्ज हुआ तो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो होगा। एंड अगर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज उस पर आ गया यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का मास भी उसके पास है, तो अगर चार्ज है तो उसके साथ मास हमेशा इन्वॉल्व होगा ही होगा। तो चार्ज विदाउट मास कैन नेवर एग्जिस्ट, बट मास विदाउट चार्ज कैन एग्जिस्ट। ठीक, अब इसके अलावा जैसे अभी हम लोग इसके पहले भी डिफाइन किए थे कि जैसे पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग क्या है, नेगेटिव चार्ज का मीनिंग क्या है, फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक बॉडी न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी का मीनिंग क्या होगा? न्यूट्रल बॉडी कहने का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें कुछ चार्ज ही नहीं है। न्यूट्रल अगर मैं बोल रहा हूँ तो न्यूट्रल मतलब नेट चार्ज 0, क्यू नेट 0, उस बॉडी पे नेट चार्ज 0 है। एंड नेट चार्ज 0 कब होगा? जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन द बॉडी विल बी न्यूट्रल। अगर मैं बोलता हूँ कि एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मतलब नेट चार्ज उस पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है उस बॉडी पे चार्ज, लेकिन नेट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। नेट पॉजिटिव होने की कंडीशन क्या होगी? कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होंगे। ठीक,
number of protons is greater than number of electrons. A body is called negatively charged body if Q net is negative, net charge on this body is negative, and in this case number of protons is less than number of electrons. अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन से ज़्यादा है देन दैट बॉडी इज निगेटिवली चार्ज बॉडी. तो ये हम लोग का पॉइंट क्लियर हुआ कि न्यूट्रल बॉडी किसको बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी किसको बोलेंगे, निगेटिवली चार्ज बॉडी किसको बोलेंगे. अब इसी पे बेस्ड एक सिंपल एकदम बेसिक क्वेश्चन करते हैं. जैसे दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं जिनका इनिशियली मास m है, इक्वल मास दे रखा है. ठीक, अब क्या किया कि एक फर्स्ट जो स्फीयर है उसको पॉजिटिवली चार्ज बना दिए और दूसरे स्फीयर को निगेटिवली चार्ज बना दिया. ठीक, फर्स्ट पे पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किए, दूसरे पे निगेटिव चार्ज किए. ठीक, इसको पॉजिटिवली चार्ज किया, इसको निगेटिवली चार्ज किया, जिसकी वजह से इनका मास चेंज हो गया. फर्स्ट बॉडी का मास सपोज इट्स m1 एंड सेकेंड बॉडी का m2. अब तीन स्टेटमेंट्स दे रखे हैं यहाँ पे. फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि चूंकि ये दोनों आइडेंटिकल स्फीयर्स थे तो m1 और m2 अभी भी सेम होगा. ऑप्शन बी बोल रहा है कि m1 विल बी ग्रेटर देन m2 एंड ऑप्शन सी बोल रहा है कि m1 विल बी लेस देन m2. कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, कैसे पता करेंगे. तो अब इसको देखो, मैंने अभी क्या बताया, जस्ट पहले हम लोग अभी डिस्कस किए कि पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहने का मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिफिशियंसी है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकाला गया. पहले आइडेंटिकल स्फीयर्स थे, न्यूट्रल थे, दोनों न्यूट्रल थे, बाद में एक को पॉजिटिव किया गया और एक को निगेटिव किया गया. ठीक, तो जिसको पॉजिटिव किए करेंगे उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, एंड अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, उससे अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो कुछ मास रिमूव किए, यानी कि उसका मास जो है ओरिजिनल मास से थोड़ा कम हो गया होगा. एंड जिस बॉडी को निगेटिव चार्ज किए, निगेटिव चार्ज कहने का मतलब क्या कि उसमें इलेक्ट्रॉन सप्लाई हुआ, सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो उसको बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए होंगे. एंड अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया यानी कि उसमें कुछ मास मैंने ऐड किया, तो एक से मास मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और एक में मास ऐड कर रहा हूँ, यानी कि फाइनल कंडीशन क्या होगी, फाइनल रिजल्ट क्या होगा कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज लाए होंगे वो बॉडी जो है उसका मास जो है कम हो गया होगा, और जिस पे निगेटिव चार्ज आएगा उसका मास ज़्यादा हो गया होगा. इस पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो मास बढ़ गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला तो इसका मास घट गया. ठीक, तो यानी कि m1 विल बी लेस देन m2, m1 की वैल्यू m2 से कम होगी. ठीक, तो ये हो गया. तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं एंड उनमें से एक को अगर पॉजिटिव चार्ज करते हैं और एक को अगर नेगेटिव चार्ज करते हैं तो निगेटिवली चार्ज बॉडी विल बी हेवियर देन पॉजिटिवली चार्ज बॉडी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो हम लोग का चार्ज का प्रॉपर्टी है दैट इज चार्ज इज कंजर्व्ड. चार्ज जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है ये फॉलो करता है, कंजर्वेशन का लॉ फॉलो करता है. स्टेटमेंट ये है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का स्टेटमेंट ये है कि इन एनी आइसोलेटेड मीडियम, अगर कोई भी आइसोलेटेड मीडियम है तो टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट. फॉर एनी आइसोलेटेड मीडियम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कंजर्व्ड. नेट चार्ज होता है हमेशा कांस्टेंट होता है. जैसे मान लो कि अगर एक एग्जांपल लिया जाए, सपोज किसी सिस्टम में एल्यूमिनियम आयन्स हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं. एक एल्यूमिनियम आयन है जिस पे +3 का चार्ज है एंड इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने ऐड कर दिया. तो टोटल यहाँ पे अगर देखा जाए तो नेट चार्ज क्या है, +3 एंड -3, नेट चार्ज 0. एंड इनको ऐड करके बना एल्यूमिनियम एटम, उस पर भी नेट चार्ज 0. सेम टाइप से अगर देखा जाए तो सोडियम एटम है, सोडियम एटम पे नेट चार्ज 0 है. सोडियम से सोडियम आयन का फॉर्मेशन हुआ एंड एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, यहाँ भी ये प्लस और ये माइनस, नेट चार्ज क्या हुआ 0. तो अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम में मीन्स कि बाहर से कहीं से कोई चार्ज का सप्लाई नहीं हो सकता या चार्ज कहीं बाहर नहीं जा सकता है, तो टोटल चार्ज उस सिस्टम का हमेशा सेम रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. हाँ, लेकिन एक चीज़ ये भी समझना होगा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कांस्टेंट रहेंगे, ये इसका बिल्कुल मीनिंग नहीं है. टोटल चार्ज, नेट चार्ज विल बी कंजर्व्ड. आगे जैसे हम लोग कुछ मॉडर्न फिजिक्स में से कुछ जो है रिएक्शंस देखेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शंस देखेंगे, जिसमें प्रोटॉन्स जो है प्रोटॉन्स के नंबर, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर चेंज हो जाते हैं. जैसे
इनसाइड द न्यूक्लियस एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है, न्यूट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है। वैसे ही एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है। तो सपोज अगर कहीं पे एक न्यूट्रॉन किसी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया तो एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ गया और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, नंबर तो चेंज हो गया। लेकिन जब मैं टोटल चार्ज की बात करूँगा तो न्यूट्रॉन पर भी टोटल चार्ज जीरो है एंड प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इनको भी मिला के टोटल चार्ज जीरो है, यानी कि उस सिस्टम का नेट चार्ज कोई चेंज नहीं हुआ। तो नेट चार्ज ऑन द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये हम लोग का स्टेटमेंट है कि फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज नेट चार्ज ऑन द सिस्टम विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये हम लोग का पॉइंट हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। एक और पॉइंट है चार्ज का रिलेटिव। चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट कहने का मतलब क्या है? चार्ज जो है ये ना तो चार्ज पार्टिकल के मोशन पे डिपेंडेंट होता है, ना ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मोशन पे डिपेंडेंट होता है। मीन्स कि किसी चार्ज पार्टिकल को चाहे कितनी भी वेलोसिटी से मूव कराया जाए उसके चार्ज में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग चाहे कितना भी फास्ट मूव कराएं या इलेक्ट्रॉन को रेस्ट में रख दें, दोनों कंडीशन में उस पर चार्ज की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। या किसी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का अगर मेजरमेंट करना है तो अगर कोई आदमी रेस्ट में मेजर करे या कोई फ्रेम वैसा हो जो कि बहुत ही फास्ट मूव कर रहा है उससे मेजर करे, दोनों केस में उस पर चार्ज होता है हमेशा सेम रहता है। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि चार्ज जो है रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होता है, वैरी नहीं करता है, वेलोसिटी के साथ वेरिएशन नहीं होता है। अनलाइक मास जो है वेलोसिटी के साथ वैरी करता है। जैसा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, एक हम लोग रिजल्ट पढ़ते हैं कि मास जो है ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। m इज इक्वल टू, फॉर्मूला ये है m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन √1 - v²/c²। ये हम लोग का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टीन का फॉर्मूला है, ड्राइव्ड फॉर्मूला है। अब इसमें m नॉट जो है ये उस बॉडी का, उस पार्टिकल का रेस्ट मास होता है। c द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, v द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ठीक, यानी कि किसी पार्टिकल या किसी बॉडी को जैसे जैसे वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे वैसे उसका मास चेंज होते जाएगा। ठीक, तो मास जो है वो रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट नहीं होता है। मास जो है वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मास जो है बॉडी की वेलोसिटी पे या फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसकी वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होता है। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं है। चार्ज जो है वो रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो है हम लोग, ये तो बेसिक ऐसे प्रॉपर्टी चार्ज का हुआ। अब आगे हम लोग ये देखने वाले हैं जैसे कोई भी बॉडी है तो किसी बॉडी पे चार्ज कैसे प्रोवाइड होगा, उस बॉडी का प्रॉपर्टी क्या होगा। तो उसके बेसिस पे जो भी बॉडीज हैं उनको यहाँ पे इस चैप्टर के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में बॉडीज को जो है दो कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, बॉडीज को दो पार्ट में से डिवाइड करते हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वैसी बॉडी होती हैं जिनके अंदर चार्ज जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए फ्री होता है। इनसाइड द बॉडी चार्जेस कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स इन विच वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर सकते हैं। दोज बॉडीज आर कॉल्ड कंडक्टर्स। इसमें जैसे जितने भी मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स। नेक्स्ट हम लोग का प्रॉपर्टी बॉडी है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स वैसी बॉडीज को बोलते हैं जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फ्री नहीं होते हैं, मूव करने के लिए फ्री नहीं होते हैं। वैसी बॉडीज को इंसुलेटर बोलते हैं जिसमें चार्जेस जो हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इनसाइड द बॉडी मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के अलावा भी बहुत सारी टाइप के हम लोग बॉडी डिफाइन करते हैं। जैसे डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जिनको हम लोग आगे पढ़ेंगे, सेमी कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में जहाँ तक बात है, इस चैप्टर में केवल कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स इनके बारे में हम लोग डील करेंगे। ठीक, तो यहाँ तक जो है ये हम लोग के कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स हम लोग डिफाइन किए कि
कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग किस बारे में बात करेंगे, किस चीज़ को हम लोग को डिस्कशन करना है, क्या स्टडी करना है, चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, किस किस बातों पे जो है कैसे चार्ज को कैरेक्टराइज कर सकते हैं, चार्ज पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, सारा हम लोग बेसिक पॉइंट, फंडामेंटल पॉइंट डिस्कस किए। नेक्स्ट हम लोग का इसमें पॉइंट ये होगा कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज प्रोवाइड करना है तो किसी बॉडी पे चार्ज प्रोवाइड करने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी क्या क्या हो सकता है, ये हम लोग को डील करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे कि किसी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाए। ठीक है।